कोएफिशिएंट में कॉमन देखोगे और फिर आप वेरिएबल्स में कॉमन देखोगे। वेरिएबल में एक्स स्क्वायर कॉमन, 3 1 टाइम्स 3 और 2 3 टाइम्स 6, तो बेटे 3 और एक्स स्क्वायर कॉमन। डिवीजन का साइन है, इसका डिनोमिनेटर बेटे 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और बेटे ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये देखें 1 डिवाइड बाई 6 एक्स स्क्वायर माइनस 15x, अब बेटे by reciprocal of the given rational expression, now you will perform the factorization step. 3 common, 3x square is common, x plus 2, and beta in the denominator 2x square plus x minus 6. एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट लिख दिया जाता है 2x square प्लस x माइनस 6। बेटे मिड टर्म्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12 के वो फैक्टर्स जैसे 4 और 3 मल्टीप्लाई करो 12 तो बने, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करो तो बेटे मिडिल टर्म रिप्लेस हो जाए। यहाँ पे मिडिल टर्म में +1 है तो 4 माइनस 3x, ये बेटे बन गई हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। बेटे 2 कॉमन, x कॉमन, टू एक्स कॉमन, ये आ जाएगा बेटे x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2। तो ये अब आपके पास आ गया x प्लस 2 कॉमन। मिड टर्म के स्टेप बता दिए, वहां पे मेंशन नहीं थे, x प्लस 2, और बेटे ये बन गया 2x माइनस 3। ठीक है बेटे, 2x माइनस 3 x प्लस डायरेक्टली लिख दिया था, उसके ये सारे कंप्लीट स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर अब देखिए बेटा, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 बेटे 3 से कैंसिल आउट, x की सिंगल पावर बेटा x के स्क्वायर को कैंसिल करके x पावर 1 कर देगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा x, डिनोमिनेटर में बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 5, मल्टीप्लाई करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से दोबारा एक्सपेंड कर दिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे बेटे, और एक्सरसाइज के पीडीएफ में हमारे पास है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 14x स्क्वायर माइनस 7x 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2x 2x माइनस 1। तो 14x स्क्वायर माइनस 7x में से बेटे आप क्या चीज कॉमन लोगे, 14 क्या बनता है बेटे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे 7 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से बेटे x की पावर 1 कॉमन, 7x कॉमन, 7 2 टाइम्स 2x माइनस 1, 12x क्यूब 24x स्क्वायर, 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, तो ये आ गया 12x स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस टू, एक्स स्केयर प्लस टू एक्स में से बेटे एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू नॉन कॉमन रह जाएगा, टू एक्स माइनस वन एज इट इज, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, एक्स प्लस टू बेटे एक्स प्लस टू कैंसिल आउट, एक्स 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 स्केयर डिनोमिनेटर के पूरे एक्स के जगह पर कैंसिल आउट हो गया, जो उन्होंने नीचे परफॉर्म कर रखा है ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स बेटे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7/2। यहाँ तक किसी बेटे का क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब बेटे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए स्केयर बी स्केयर 3ab, बेटे ए स्केयर बी स्केयर में से ए बी कॉमन, जब कॉमन लेते हो तो थ्री पावर रिड्यूस, जब ए की पावर वन और ए पावर वन बेटे कॉमन ली तो इनसाइड पावर रिड्यूस हो गई, टू रिड्यूस होकर पावर वन, जब वन रिड्यूस होगा तो जीरो, वो लिखेंगे नहीं, थ्री आ जाएगा, फोर ए स्केयर माइनस वन है बेटे, तो ये लिख दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब भी दो परफेक्ट स्केयर टर्म्स हो, और द इम्पोर्टेंट थिंग बेटे इनके दरमियान में साइन ऑफ माइनस, ये लिख दिया जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तो ए बी इंटू ए प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए प्लस वन ए माइनस टू, ए प्लस वन टू ए माइनस वन। ठीक है जी यहाँ तक। अब बेटे टू ए प्लस वन टू ए प्लस वन कैंसिल आउट, ये थ्री ए प्लस ए बी थ्री प्लस ए, ठीक है बेटे, आंसर इज ए बी अपॉन ए माइनस टू ए माइनस वन। जी, क्लास में कोई ऐसा बेटा जिसको ये आइडेंटिटीज की इवैल्यूएशन में मसला परेशानी होता हो बेटा, रेज योर हैंड। बेटे नेक्स्ट पार्ट, ए माइनस बी अपॉन ए स्केयर प्लस ए बी, विजुलाइज कर लो बेटा, ए स्केयर ए बी, ए कॉमन आ जाएगा, ए फोर माइनस बी फोर बेटे, ए फोर माइनस बी फोर, फिर दोनों परफेक्ट स्केयर दरम्यान में माइनस, डिनोमिनेटर में देखो ए स्केयर माइनस टू बी प्लस बी स्केयर बेटे, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर। दो परफेक्ट टर्म्स हैं लेकिन दरमियान में प्लस है बेटे। इट्स द सम ऑफ द परफेक्ट टर्म्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्केयर्स। तो ये फर्दर एक्सपेंड नहीं होगा, एज इट इज लिखा रहेगा, ए डिवाइड बाय 10। ए फोर को स्प्लिट कर दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर में, जो कि क्या बन गया बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी में से बेटे ए कॉमन ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बेटा।
ए स्केयर बी स्केयर, फिर दोनों परफेक्ट स्केयर्स हैं, दरम्यान में बेटे माइनस है, ये फर्दर एक्सपेंड हो जाएगी फिर से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी मौजूद है, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी मौजूद है, और ये देखिए बेटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी सारे कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर आ गया भाई। ये डिटेल पीडीएफ से बेटे आप इन्हीं को एग्जैक्टली कॉपी कर लो। अब इस पार्ट को कॉपी कर लो बेटे। जी बेटे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय, अब बेटे इसमें डिवीजन के स्टेप्स है, तो डिवीजन के जब स्टेप्स आ रहे हैं बेटे तो डिवीजन को आप फर्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर ली टर्म्स को, एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में, थ्री एक्स वाई डिनोमिनेटर, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन। अब बहुत जबरदस्त, सिक्स के फैक्टर्स थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, देखो बेटे कैंसिलेशन में आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई कैंसिल, थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास टू, ये बच गया एक्स बेटे रिमेनिंग फैक्टर एड एक्स, तो टू एक्स वाई, ये वाई टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहां तक बेटे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 8a cube minus 1 divided by 4a cube plus 2a square। अब एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी स्टार्ट हो रही है इसमें से, अब इस पार्ट में चेक करो बेटे, 8a cube माइनस 1 है बेटे, 8 perfect cube, a cube and 1 is a perfect cube, 1 is a perfect square, तो 8a cube can be written as 2a whole cube minus 1, तो बेटे फॉर्मूला क्या यूज हो गया, a cube माइनस b cube, a माइनस b, 2a माइनस 1, a स्केयर यानी कि 2a स्केयर प्लस 2ab, ये एक छोटी सी मिस्टेक है बेटे, ये इट्स अ ब्रैकेट 2a यानी कि a इंटू बेटे 1, ठीक है, अब प्लस 1 स्केयर, डिनोमिनेटर में 2a स्केयर कॉमन, डिवीजन का साइन है, अभी चेंज करें बाद में चेंज करें, एंड में चेंज कर लिया, ये देखो बेटे 6 इंटू 5 30, 30 के मिड टर्म्स बनेंगे बेटे हमारे पास, 30 के मिड टर्म्स बन रहे हैं 10 और 3, ये तो प्लस 3 बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं -10 -3,
इट इज इक्वल्स टू -13। ठीक है बेटे, मिड टर्म्स की 6a² -10a² में से कॉमन, अब पहली दोनों टर्म में से 6 में और 10 में से बेटे 2 कॉमन, a कॉमन, 2a कॉमन, ये बन गई बेटे 2a कॉमन और 3a-5 बच गया। फिर दोनों टर्म में से बेटे देखो पहले टर्म के साथ यहाँ पे 3 के साथ माइनस है, -1, 3a और 5 में से एक्सेप्ट 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या +1 होगा या -1? इट्स अ -1 कॉमन बेटे, 3a-5, 3a-5, 3a-5 दोनों कॉमन, 2a-1 आ गया, a³ 2a+1। अब बेटे कैंसिलेशन, 2a+1, ये 2a+1, 3a-5, 3a-5 आपस में कैंसिल आउट हो गए बेटे। पहले कैंसिल करना है बाद में करना है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब आप डिवीजन के साइन को जब कंप्लीट फैक्टराइज हो गया, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप फैक्टराइज करके डिवीजन में को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें या पहले भी? जी बेटा, इन द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ अ करस्पॉन्डिंग rational expression when you're shifting the division into multiplication, या फिर बेटे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देन यू शिफ्ट द डिवीजन इनटू द मल्टीप्लिकेशन एंड टेकिंग अ रेसिप्रोकल ऑफ द करस्पॉन्डिंग the following expression, the following, the next one, the expression after the division। अब आप बेटे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं, सबको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2a-5, 2a-5, 2a+1, 2a+1, 2a-1 बेटे, तो 2a-1 और 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स। ये बेटे अब डिनोमिनेटर में अब आ जाएं तो 5a³ बच गया, ये हमारे पास a³ डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स a है बेटे, ये a³ पहले 1 पावर को फिर यहाँ से रिड्यूस करेगा पावर 1, तो 3 2 टाइम्स 6 एंड न्यूमरेटर में ये बच गया 4a² + 2a+1। अब इसका बेटे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, साथ साथ नोट डाउन किया करें, नोट डाउन कर लो।
जी बेटे नोट डाउन कर लिया तो विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है बेटे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ए सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी सारी आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल की फार्मूलाज। और अब क्वेश्चन नंबर सेवन है जिसमें से काफी सारे ऑपरेशंस हैं। अब बेटे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस नाइन कंप्लीट मिड टर्म्स का प्रोसेस। मिड टर्म बेटे होती कब है? जब आपके पास थ्री नंबर ऑफ टर्म्स हो, पहली स्केयर की टर्म, दूसरी लीनियर यानी कि एक्स पावर वन यानी कि जो भी वेरिएबल है, एंड देन द थर्ड विल बी द कांस्टेंट। तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे बेटे? फाइंड आउट कैसे करोगे मिड टर्म? आप लीडिंग कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की टर्म को बेटे मल्टीप्लाई करोगे नाइन के साथ, और नाइन के जो फैक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, नाइन मल्टीप्लाई बाय वन, ये तो नाइन बन गया, लेकिन नाइन माइनस एट किया, वन किया, तो बेटे इट शुड रिप्लेस द मिडिल टर्म। तो जी बेटे बिल्कुल मिडिल टर्म रिप्लेस कर रहा है। बट साइंस का थोड़ा इशू है, माइनस एट चाहिए हमें, हम प्लस वन करेंगे, माइनस नाइन करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे माइनस नाइन की तो माइनस नाइन की प्रोडक्ट, तो साइंस एडजस्ट हो गए, माइनस नाइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बेटे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, ये वन इंटू फाइव, ये फाइव है बेटा, वन मल्टीप्लाई बाय फाइव, और जब ऐड करो माइनस वन प्लस फाइव, तो मिडिल टर्म बेटे हमें चाहिए फोर, प्लस फोर है जी बिल्कुल, फाइव प्लस फोर, इसका मतलब माइनस वन के साथ आएगा। क्या प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट माइनस वन है, जी बेटे प्रोडक्ट भी माइनस वन है, फाइव है, माइनस फाइव मल्टीप्लाई वन। डिनोमिनेटर में बेटे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस एट, एट के मिड टर्म्स बेटे वन मल्टीप्लाई बाय एट। अब प्लस करके देखते हैं कि नाइन बनेगा जी बेटे, एट और वन को ऐड करेंगे तो नाइन। लेकिन कंफ्यूजन ये है साइन कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो मिड टर्म में माइनस नाइन चाहिए। बेटा एक आसानी से चेक करते हैं, माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन, देखो प्लस वाली कैटेगरी तो फुलफिल हो गई। क्या प्रोडक्ट होगी? तो जी बेटे माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस एट बेटे, तो वो क्या हो गया प्लस एट। ठीक होगी बात। ये हमारे पास आ गया 72 का फैक्टर, 72 का बड़ा सिंपल सा फैक्टर आ गया बेटा, नाइन मल्टीप्लाई बाय एट, नाइन मल्टीप्लाई बाय एट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस नाइन माइनस एट, बेटे क्या बन गया माइनस सेवनटीन। ठीक है बेटे, एक्स स्केयर माइनस नाइन माइनस एट, अब पहली दोनों टर्म में से कॉमन लो, एक्स स्केयर माइनस नाइन में से एक्स कॉमन, एक्स माइनस नाइन, यहाँ से प्लस वन कॉमन, एक्स माइनस नाइन, एक्स स्केयर माइनस फाइव स्केयर, एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव, एक्स कॉमन, एक्स प्लस फाइव, माइनस वन कॉमन बेटे, माइनस वन एक्स माइनस एक्स फाइव, माइनस वन कॉमन, एक्स प्लस फाइव, एक्स स्केयर माइनस एट एक्स बेटे, एक्स कॉमन, एक्स माइनस एट, माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस एट, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब डिवीजन के साइन को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करें, कुछ कैंसिलेशन अगर परफॉर्म होती है तो बेटे कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे हम। ये देखिए बेटे एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट, एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन से। डिवीजन का साइन रेसिप्रोकल में चेंज हो गया बेटे, डिवीजन में चेंज हुआ तो ये दोनों भी रिवर्ट हो गए दोनों एक्सप्रेशंस। तो एक्स माइनस एट ऊपर आ गया, तो एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट,
x+5 से x-8 x-6 सिंप्लीफाई करके ये अब सारे स्टेप्स को एंड तक देखो बेटे। सिंप्लीफाई करके अब ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। x-1 कॉमन कैंसिल आउट। x+5 x+5 x+1 x+1 x-8 x-, तो बेटे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? x-5 डिवाइड बाई x-1। यहाँ तक लिख लीजिए बेटे। अब ये कुछ सिमिलर क्वेश्चंस तो परफॉर्म हमने कर लिए। इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन निकालते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। Similar concept means when rational expressions are in the form of product or division। अब इससे रिलेटेड एक रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 है 3x प्लस 2 means the maximum of them with the midterms बेटे। x square plus x minus 2 के मिड टर्म x square plus 2x minus 2 x square minus 5x plus 4। देखो बेटे -5 + 4 क्यों? ताकि -1 आ जाए। -4 × 4 -20 x square plus 4x plus x plus 4। 5 के मिड टर्म 4 + 1 और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। x कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बेटा, तो 3 क्या हो जाएगा? 2 + 1। 3 क्या हो जाएगा बेटा? 2 + 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ये क्या हो जाएगा? -2 बाहर -2 क्या हो जाएगा बेटा? -5 + 3 -15 x + 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। x प्लस x कॉमन x प्लस 2 x -1 दोनों में माइनस बेटा कॉमन आ रही है तो -1 यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो बेटे -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है। x plus 2 common, x minus 1 non-common, x minus 5 common, x plus 4 non-common, x plus 4 common, x plus 1, x into x minus 1. Divided by x plus 2 into x plus 1, x minus 5 into x plus 5, 3 into x plus 3 divided by x के minus 1। बेटे जो कैंसिलेशन हो रही है वो आप कैंसिलेशन परफॉर्म करें। ये देखिए x plus 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा x plus 4 के साथ। x minus 1 ये कैंसिल हो जाएगा x minus 1 के साथ। x plus 3 ये कैंसिल हो जाएगा बेटा x plus 3 के साथ। ब्रैकेट के अंदर दोनों न्यूमरेटर में क्या बच गया बेटा? x plus 2 x plus 1 डिवाइड x minus 5 into x स्क्वायर। बेटे ये x स्क्वायर क्या बचा? 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 1। ये डिवीजन वाला साइन ये भी न्यूमरेटर में बेटे। x minus 5 x minus 5 से बेटे कैंसिल आउट हो गया। x जो है वो सिंगल पावर ऑफ x स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 1 बच गई। x plus 2 रिस्प्रोकल लेने के बाद x plus 2 से कैंसिल आउट। x plus 1 बेटे x plus 1 से कैंसिल आउट। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया x। हमारे पास हमारा आंसर आ गया बेटे x। ठीक है। यहाँ तक बेटे नोट डाउन कर लो। कोई क्वेश्चन है किसी बेटे का तो पूछ लो।
जी बेटे, नोट डाउन कर लिया है। आज के लिए हमारी क्लास इतनी है बेटे। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।